नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आप देख रहे हैं खास खबर, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। खास खबर में बात करेंगे नाना करती नौकरशाही और उस पर लगाम लगाने की हो रही तैयारियों पर। खट्टर सरकार को संता संभाले आज यानी 26 नवंबर को 395 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन अफसरशाही या कहें नौकरशाही सरकार के लिए एक ऐसी चुनौती है जिस पर लगाम लगाने की तैयारियों के बाद भी अफसर दर्द खत्म नहीं हो रहा। तो अफसरों की मनमानी, लापरवाही, बेलगामी कई बार खुले तौर पर देखी गई। सूबे के मुखिया सीएम खट्टर ने भी कहा था कि अफसरों पर लगा जंग हटा लिया जाएगा। नसीहतें दी गईं, कुछ तबादले भी हुए, लेकिन खास असर नहीं दिखा। अब अफसरों की मनमानी की कहानी हरियाणा के प्रभारी अनिल जैन के कानों तक पहुंच गई है। सूबे में कार्यकर्ताओं से जहां जहां जैन मिले हैं, वहीं अफसरों की मनमानी के किस्से सुनाई पड़े, जिसके बाद खुद अनिल जैन ने माना है कि अफसरशाही हावी है। अब इस पर लगाम लगाने का समय आ गया है। अफसर फोन नहीं उठाते, अफसर सुनते नहीं हैं, अफसर बेलगाम है, अफसर सिरदर्द बन चुके हैं, अफसर सरहद लांघ रहे हैं। ये अफसर इतने बेकाबू क्यों हैं? साल भर पुरानी खट्टर सरकार के लिए नौकरशाही एक ऐसी चुनौती है जिससे नेता से लेकर कार्यकर्ता तक और सांसद से लेकर मुख्यमंत्री तक सब वाकिफ है। अफसरों की शिकायतें आए दिन सुनाई पड़ती हैं और अब ये शिकायतें हरियाणा प्रभारी अनिल जैन तक पहुंच गई हैं। 21 जिलों के दौरे पर निकले हरियाणा प्रभारी अनिल जैन जहां भी गए, कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। अधिकारियों की मनमानी, अनदेखी और बेपरवाही के किस्से अनिल जैन के कानों तक भी पहुँच गए हैं, जिसके बाद अनिल जैन ने सख्ती से अधिकारियों से निपटने का ऐलान किया है। अनिल जैन ने भरोसा दिलाया है कि मनमौजी अफसरों पर लगाम लगाने का वक्त आ गया है कि अफसरशाही थोड़ी बेलगाम है, तो निश्चित रूप से इसमें किस प्रकार से सुधार लाया जा सकता है, इस बात को मैंने व्यक्तिगत रूप से भी सब विधायकों से, सब मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से भी बात करनी है। उसके बाद हम चारों पांचों लोग बैठकर क्या इस पर सुधार ला सकते हैं, निश्चित सुधार लाया जाए। ऐलान बहुत हुए, जंग हटाने का दावा हुआ, तबादले और नसीहतों का दौर चला, लेकिन अफसरों की मनमानी पर बंदिशें लगाने में सरकारी हथकड़ियां छोटी पड़ गई। आखिर क्यों? 395 दिन पुरानी सरकार रुतबे और रौब में चूर नौकरशाही के आगे बेबस नजर आती है। ये सवाल अहम और गंभीर है। सांसद धर्मवीर कहते हैं कि अफसर फोन नहीं उठाते। राजकुमार सैनी कहते हैं अधिकारी सरकारी नीतियों का पालन नहीं करते। कार्यकर्ता और विधायक कहते हैं कि बाबू सुनते नहीं हैं। बाबुओं के आगे विधायक और नेता कमजोर पड़ते दिखते हैं। अब शिकायत जब सेनापति के कानों तक पहुंची है तो उम्मीदें प्रबल हो गई हैं कि सूबे के बेलगाम बाबुओं पर लगाम लगाने का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। रणनीतियों की नींव डाल दी गई है और सख्त नसीहतों के बाद एक्शन का वक्त आ गया है। सवाल फिर भी यही है कि नाक में दम करने वाले इस अफसर दर्द से निपटने में ये नया प्लान कितना कारगर साबित हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां अनिल जैन कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और सवाल और शिकायतें वही हैं। अफसर शाही हावी है, अफसर सुनते नहीं। पंचकुला, जींद, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, समालखा की तस्वीरें जहां जहां बीजेपी के प्रभारी अनिल जैन गए, लेकिन हर जगह पर शिकायतें एक ही मिली कि अफसरशाही यहां पर हावी है और अफसर न कार्यकर्ताओं की न जनता की बात सुनते हैं। तो नौकरशाही
और सत्ता के बीच की ये जंग कोई नई नहीं है। पहले भी इस तरह की शिकायतें आती रही हैं। दौर तबादलों का भी चला, नीति में भी बदलाव किया गया, लेकिन बावजूद उसके बदलाव नौकरशाही के रवैये में सरकार को नहीं दिख रहा है। हम भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट मुकेश शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। मुकेश जी, स्वागत है आपका। एक सवाल जो रह रहकर उठता है वो ये कि नौकरशाही में बदलाव की बात बार बार कही जाती रही। समस्या सिर्फ जनता के कामों से जुड़ी हुई नहीं है। समस्या जो मैंडेट में सरकार है, जिस पार्टी की सरकार है, उस पार्टी के कार्यकर्ता, उस पार्टी के नेताओं की ही बात अफसर नहीं सुनते। आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? इसका जवाब जरा विस्तार से देना होगा। देखिए, जब तक आप अफसरशाही पर लगाम नहीं लगाएंगे तब तक स्थिति यही बनी रहेगी। उस लगाम को लगाने के लिए आपके पास प्रावधान हैं, नियम हैं, कानून में ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जी, किंतु उन्हें सख्ती से लागू नहीं किया जाता है। अब मैं उदाहरण के लिए आपको 2-4 इसके स्टेप बता रहा हूं कि जैसे सुबह अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक मशीन, गवर्नमेंट ने उसे अलग अलग दफ्तरों में लगाया। कुछ समय के बाद पता लगा आज यहाँ मशीन खराब हो गई, कल दूसरे दफ्तर में खराब हो गई, परसों तीसरे में खराब हो गई, उससे अगले दिन चौथे दफ्तर में खराब हो गई। जब तक आप ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करेंगे कि बायोमेट्रिक मशीन आज खराब हुई और आज ही उसको ठीक कर दिया गया, ताकि इसको सरकार भी समझ रही है कि जानबूझकर उसे खराब किया जा रहा है। इससे अगले स्टेप पर आते हैं। अधिकारी कार्यालय में आए, उसके बाद पता लगा वो फील्ड में चले गए, किसी को नहीं पता वो कहाँ गए। उसके लिए मूवमेंट रजिस्टर का प्रोविजन है कि जब आप कार्यालय से बाहर जाएंगे तो मूवमेंट रजिस्टर में एंट्री करके जाएंगे। तो उस मूवमेंट रजिस्टर की जो एंट्री है उसको हर दूसरे दिन या तीसरे दिन या सेम डे उनका जो हेड ऑफिस है वहां पर स्कैन करके उसकी कॉपी भेज दी जाए, ताकि पता रहे कौन सा अधिकारी लगातार मूवमेंट पर ही चल रहा है या मूवमेंट उसमें रजिस्टर में एंट्री ही नहीं है। इससे अगला स्टेप है हमारा सिटीजन चार्टर। कुछ विभागों में सिटीजन चार्टर को नाम मात्र के लिए लागू कर दिया गया, उसका कोई सख्ती से पालन नहीं है। सिटीजन चार्टर टाइप की नियमावली सभी विभागों में होनी चाहिए ताकि समयबद्ध काम हो। नहीं मुकेश जी, मैं रोक रहा हूं आपको, आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन जो बातें आप उठा रहे हैं मैं समझ रहा हूं कि जनता से इसका सीधा जुड़ाव है जी। जनता के कामों को समयबद्ध तरीके से पूरा करना, अफसरशाही में ये व्यवस्था के अंदर ये चीजें होनी चाहिए, ये एलिमेंट्स होने चाहिए। लेकिन यहाँ तो कंसर्न है बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, यहाँ तो कंसर्न है बीजेपी के नेताओं से, जो लोग खुले तौर पर खुले मंच पर अनिल जैन साहब से शिकायत कर रहे हैं कि साहब हमारी तो सुनी नहीं जाती, जबकि हमारी पार्टी तो सत्ता में। तो ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि किसी पार्टी की मैंडेट में गवर्नमेंट हो और उसी के पार्टी के कार्यकर्ता जमीन पर धूल फाक रहे हो या अपने कामों के लिए अफसरों के चक्कर लगा रहे हो। कम से कम उनका काम तो पहले हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, ऐसी शिकायतें आ रही हैं। आप अफसरशाही को कटघरे में खड़ा करते हैं या फिर सरकार की परफॉर्मेंस पर ही आप सवाल उठा देते हैं कि सरकार ही इस काबिल नहीं दिखाई दे रही है कि अफसरशाही पर लगाम लगा पाए? देखिए, मुख्यमंत्री की नीयत लगाम लगाने की है, वो चाहते हैं जनता का काम हो, किंतु जो अफसरशाही को वर्षों से जो एक आदत पड़ी हुई है कि काम ना कर, काम की बात कर, काम की चिंता कर, हाँ, और इस तरह की जो प्रवृत्ति है उस पर लगाम लगाने की जरूरत है। कि जैसे इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है ना, वो यह है कि अधिकारी और राजनेता का जो गठजोड़ है, हाँ, उसको तोड़ना होगा। वो तोड़ना स्वयं आपके हाथों में है, सरकार के हाथों में है। जब तक ये जो पेड पोस्टिंग है अधिकारी को लगाया जा रहा है, और ऐसा भी सुनने में आया है कि उसमें उस पोस्टिंग के लिए वो कहीं पेमेंट करके आया है या फिर उस पोस्टिंग के लिए वो कहीं पर मंथली दे रहा है, ये जो चीज है इसे जब तक नहीं तोड़ा जाएगा तब तक कार्यकर्ता भी उसकी कीमत चुकाएंगे, और जनता तो चुका ही रही है, जनता को तो आदत हो गई है। मुझे याद है मुकेश जी, हमने कार्यक्रम इसका एक प्रोग्राम आयोजित किया था जिसमें हमने अफसरशाही पर बात की थी। बीजेपी के एक प्रवक्ता हमारे साथ थे, उन्होंने ये कहा था कि हमें 1 साल लग गया यह ऑब्जर्व करने में कि अफसरशाही के काम करने का तरीका क्या है, या अफसरशाही क्या उस स्पीड से काम कर पा रही है। आपको क्या लगता है ये कितना सही है? क्या 1 साल लग सकता है किसी अफसरशाही को मॉनिटर करने में जो सरकार के अधीन आती? इसमें थोड़ा 1 साल ज्यादा लगता है। हाँ, ये काम पिछले 6 महीने में हो जाना चाहिए। हाँ, जो अधिकारी जिला मुख्यालयों पर
पिछली सरकार में, कांग्रेस सरकार में तैनात किए गए थे, आज भी वही तैनात हैं। तो इससे ये लगता है कि राज्य सरकार में कहीं ना कहीं इस बात की मॉनिटरिंग की इच्छा शक्ति की कमी है, या इसका जो भी कारण है कि जो आम आदमी का काम पड़ना है तहसीलदार से, बीडीओ से, कोई सेल टैक्स अफसर से, इन लोगों से पढ़ना है, और ये वही लोग तैनात हैं जो पिछले 10 वर्षों से गुड़गांव में लगे थे, फरीदाबाद में लगे थे, आज भी वही हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अफसर रणवीर शर्मा साहब फोन लाइन पे हैं। रणवीर जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जनाब, क्या मुद्दा है आज का? रणवीर जी, अफसरशाही आज का मुद्दा है। सरकार कहती कि बीजेपी के लोग कहते हैं, सरकार के लोग कहते हैं कि अफसरशाही बेलगाम हो चुकी है, और खुद मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि इस पर लगा जंग जल्दी हटा लिया जाएगा। आपकी नजरों में क्या क्या वाकई में अफसरशाही जो है वो सरकार के लगाम में नहीं है या सरकार के हाथों में नहीं? देखो, 3 चीजें मेरे भाई इसमें समझना पड़ेंगे आप लोगों को। सबसे पहले हमें अपने सिस्टम के बारे में समझना पड़ेगा। हमारा जो सिस्टम है वो लेजिस्लेटिव का है। आगे भी ये लोग एमएलए बनके कानून बनाएं और सिस्टम तैयार करें कि आपने कैसे काम कराना है अपनी स्टेट में। ये क्लियर हो गया। नंबर 2, एग्जीक्यूटिव। जो सिस्टम विधानसभा में कानूनों के तहत बनता है उसको एग्जीक्यूटिव लागू करती है। उस एग्जीक्यूटिव के अंदर सीएम, उनकी कैबिनेट और हमारे सारे ऑफिसर, आईएएस, आईपीएस और नीचे के लेवल के अफसर आते हैं। ठीक है। एक सीधा सा वर्ड होता है, हम जब किसी भी चाहे छोटे पटवारी से लेके सिपाही भर्ती होते हैं तो हम अपना ऑन ऑफ एक सर्टिफिकेट सरकार को देते हैं कि सरकार के बताए हुए कामों को हम करने के लिए बाध्य है। जो काम ना करे उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो। सिटीजन चार्ट बहुत क्लियर है कि जो अफसर या मुलाजिम काम नहीं करता उसकी जिम्मेवारी फिक्स करो आप। सबसे पहले उन 10 गंदे आदमियों को छांट लो जो नालायक है, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो काम नहीं करते हैं, और उन 10 आदमियों का अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए, मुकदमा दर्ज करके अंदर दे दो। देखते कौन काम नहीं करेगा। नंबर 3, कार्यकर्ता। आर यू गेटिंग मी? हेलो जी, बिल्कुल रणवीर जी, सुन रहे हैं। कार्यकर्ता को भी ये मैसेज दे देना चाहिए कि गलत काम नहीं होंगे, किसी भी कीमत के ऊपर आपने नाराज होना तो 100 दफा हो। लेकिन रणवीर जी, वाकई में क्या आपको लगता है कि अफसरशाही को लेकर जो बातें इस सरकार में उठ रही हैं, बीजेपी के अपने लोग उठा रहे हैं या फिर सांसद साहब उठा रहे हैं, विधायक उठा रहे हैं, मंत्री उठा रहे हैं, जब इतने बड़े स्तर पर अफसरशाही से शिकायत होने लगेगी तो क्या वाकई में अफसरशाही में कैसे बदलाव लाया जा सकता है जब खुद मुख्यमंत्री कहें कि इस जंग को हटा लिया जाएगा? सिंपल सा बदलाव। सबसे पहले सरकार के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री और मंत्री हैं, वो बात ये नियत कर लें कि हमने किसी भी कीमत के ऊपर जो अफसर गलत है उसे माफ नहीं करना है। ठीक है। पहला तो ये मैसेज सरकार का देना चाहिए कि जो अफसर गलत है वो हर हालत में हवालात के अंदर जाएगा। पहली लाइन तो ये दे दीजिए आप। नंबर 2, इधर से दूसरी लाइन कार्यकर्ताओं को दे दिए कि जो सही काम है वो आपका नहीं रोकेगा, आप अफसर के पास जाके दिखाइए, और वो काम ना रोके। रणवीर जी, मेरे साथ 2 और मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ ज्ञानचंद गुप्ता साहब बीजेपी विधायक हैं, जगबीर मलिक साहब कांग्रेस विधायक फोन लाइन पे हैं। ज्ञानचंद गुप्ता जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? गुप्ता साहब, आवाज आ रही है आपको? गुप्ता जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही, कुछ तकनीकी दिक्कत है। लेकिन जगबीर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, बिल्कुल आ रही है। जगबीर साहब, जो पूरा मसला प्रदेश के अंदर अफसरशाही को लेकर बना हुआ है, बड़े से बड़ा नेता, बड़े से बड़े मंत्री साहब जो हैं वो अफसरशाही को लेकर मुख्यमंत्री को शिकायत भी भेज रहे हैं, और खुद मुख्यमंत्री ये बात कह चुके हैं कि जंग को हटा लिया जाएगा। पिछले दिनों हमने देखा कि अफसरशाही में किस तरह से तबादले भी किए गए अफसरों के, और उसके बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। आज भी जहां जहां अनिल जैन जा रहे हैं वहां अफसरशाही को लेकर शिकायतें हो रही। देखिए, मुझे ये लगता है कि ये खुद गवर्नमेंट भी जो है, मुख्यमंत्री भी नहीं चाहते कि सही अफसर सही जगह पर लगे। आपने देखा पीछे अशोक खेमका जी, जिसको ये ईमानदार कहते थे, बीजेपी वाले उसके समर्थन में खड़े थे, आज वो कहाँ लगाए हुए? उनको पब्लिक डीलिंग की जगह लगाए जहाँ ईमानदारी का प्रशासन हो, लोगों के काम हो। हासनी जी है, वो गुड़गांव से हटा दिए, कहाँ लगा दिए? खुदे लाइन लगा दिए। जो अफसर काम करने वाले हैं उनको बीजेपी बर्दाश्त भी नहीं कर रही। ये तो जी हजूरी वाले अफसर है, कुछ उनको लगा रही है। मुझे नहीं लगता कि ये ईमानदारी से स्टेट की सेवा करना चाहते हैं। ठीक है। ज्ञानचंद गुप्ता साहब हमारे साथ एक बार फिर फोन लाइन पे हैं। ज्ञानचंद जी, आवाज आ रही है आपको?
यार आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल बहुत कम आवाज आ रही है। ज्ञानचंद जी, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? हाँ अब आ रही है थोड़ी। ज्ञानचंद साहब, अफसरशाही पर लगाम कैसे और किस रूप में लगेगी, ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। अब तबादले हमने पिछले दिनों देखे, तबादले खूब हुए, सीएमओ से लेकर नीचे स्तर तक तबादले किए गए, लेकिन बदलाव कब दिखेगा? अफसरशाही को ऑब्जर्व करने में आपकी सरकार को 1 साल लग गया, लेकिन बदलाव हम कब देख पाएंगे? देखिए, ये कहना बिल्कुल गलत है कि पूरी अफसरशाही के ऊपर लगाम नहीं है। कुछ ऑफिसर जो मैं समझता हूँ कि जिनकी प्रतिबद्धता पिछली सरकारों के साथ बनी हुई है, ऐसे कुछ ऑफिसर सरकार के कामकाज में रोड़ा अटकाने का वो कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को अब, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि पहला साल हम देखने के लिए कि अपने आप अफसरशाही ठीक हो जाए, ऑफिसर्स जो है सरकार की नीतियों के मुताबिक काम करना शुरू कर दें, तो उनको एक समय दिया गया। लेकिन अगर अब कोई ऐसे लोग हैं जो सरकार के कामकाज में रोड़ा अटकाने का काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर सरकार संज्ञान लेगी और उनके खिलाफ। अच्छा, एक साल ज्ञानचंद साहब ये ऑब्जर्व करने में लग गया और 1 साल आप अफसरशाही के ढांचे को बदलने में लगा सकते हैं शायद, मेरे ख्याल में। आप रहिए हमारे साथ ज्ञानचंद जी, हमारे साथ जगबीर मलिक साहब भी हैं, मुकेश शर्मा जी भी हमारे साथ स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम खास खबर में रुक रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा लगातार जारी है, इसकी बारीकियों को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्या सिर्फ तबादले की नीति अपनाकर, तबादले का रास्ता अख्तियार कर सरकार अफसरशाही को लगाम लगा सकती है? एक छोटा सा ब्रेक, जल्द होंगे हाजिर। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जैसे डिश टीवी ओनली फॉर यू। 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल हैं आप। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। महात्मा ज्योतिबा फूले की पुण्यतिथि पर पिछड़ा वर्ग एकता रैली शनिवार 28 नवंबर 2015 को। समय सुबह 11 बजे। जगह रामलीला मैदान, नई दिल्ली। तो पहुंचो दिल्ली, चलो दिल्ली। और ब्रेक के बाद खास खबर में आपका एक बार फिर स्वागत है। खास खबर में हम बात कर रहे हैं नौकरशाही की, जिसको लेकर लगातार सरकार के पास, नेतृत्व के पास शिकायतें गई, कई पत्र लिखे गए, जिसमें कैबिनेट मंत्री से लेकर सांसद और कार्यकर्ताओं तक ने शिकायत की अफसरशाही के बेलगाम होने की। खुद मुख्यमंत्री साहब भी इस पर लगा जंग हटाने की बात कह चुके हैं, लेकिन कोई असर अब तक जो है नहीं दिखाई दे रहा है। अब भी शिकायतों का दौर अफसरशाही को लेकर जारी है।
हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट मुकेश शर्मा जी इस वक्त स्टूडियो में हैं। मुकेश जी, ब्रेक पर जाने से पहले की जो चर्चा थी जी, जो रणवीर शर्मा जी ने भी जो पॉइंट उठाए थे, पूर्व आईपीएस अफसर, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, शर्मा जी ने बहुत अच्छे मुद्दे उसको अच्छे तरीके से स्पष्ट किया है कि जो लोकतंत्र में जो प्रणाली है वो किस प्रकार से अपना काम करती है, मशीनरी। तो अगर शर्मा जी फोन लाइन पर हों तो हम इनसे कुछ जान लेते हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त फोन लाइन पे नहीं है। रणवीर शर्मा जी, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है डिस्कनेक्ट हो गया। एक बार फिर हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुकेश शर्मा जी, एक बात उन्होंने क्लैरिफाई तो किया है, व्यवस्था का एक ढांचा, जो कि उनका अपना एक्सपीरियंस है प्रशासन में। मैं असल में उन्होंने ये जानना चाह रहा था कि जो एक आम नागरिक है उसकी रक्षा के लिए थानेदार को तैनात किया गया है, किंतु आम नागरिक ही उससे भयभीत है। तो भयभीत होना चाहिए अपराधी को, वो भयभीत नहीं है, और आम आदमी भयभीत है अपनी रक्षा करने वाले थानेदार से। तो इस व्यवस्था को कैसे बदला जा सकता है, ये जानना था हमें शर्मा जी से। लेकिन इसके अलावा जो बात ज्ञानचंद गुप्ता जी ने कही, क्योंकि बीजेपी के वो विधायक हैं, उन्होंने ये बात भी कबूल की है कि हाँ, ऐसे कई ऑफिसर्स हैं जो कि बेलगाम है, जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये कितना तार्किक लगता है? फिर वही सवाल वापस आ गया कि 5 साल के लिए तो आपको जनता ने चुना है, उन 5 साल में 1 साल आप ऑब्जर्व करने में ज़ाया कर देते हैं और 1 साल आप फिर कार्रवाई करने की बात कहेंगे, या उससे ऊपर भी हो सकता है। बदलाव क्या होगा, बदलाव की दिशा क्या होगी? क्या सिर्फ तबादले करने से अफसर शाही लगाम में आ सकती है क्या? देखिए, तबादला भी एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे अधिकारी नियंत्रण में आ जाते हैं, किंतु उसका प्रयोग होना चाहिए जनहित में, ना कि व्यवसाय के रूप में। तो मैं उसी बात को दोहरा रहा हूं, जब तक आप अधिकारी और राजनेता के गठजोड़ को नहीं तोड़ेंगे तब तक ये स्थिति कमोबेश इसी प्रकार की बनी रहेगी। एक सुझाव मैं इसमें देना चाहूंगा कि यदि संभव हो सके तो जो विभागाध्यक्ष है, मुख्यालय में जो विभागाध्यक्ष बैठते हैं चंडीगढ़ में, पंचकुला में, उनको ये निर्देश दिए जाएं कि वो 3 महीने में कम से कम एक बार हर जिला मुख्यालय पर जाएं और जनता से सीधा संवाद करें। अगर कोई तहसीलदार वाले दफ्तर से संबंधित कोई विभागाध्यक्ष है चंडीगढ़ में, तो वो यहाँ पर आकर सीधे उन लोगों से बात करे जो यहाँ पर रजिस्ट्री कराने आते हैं। ठीक है मुकेश जी, रणवीर शर्मा साहब हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए, मैं चाहूंगा आप सीधा उनसे सवाल करें। जी 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 जी, रणवीर जी, आवाज आ रही है आपको? कौन सा बोल रहे थे ये? हेलो, मुकेश शर्मा जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त स्टूडियो में है, वो आपसे कोई सवाल करना चाहते हैं पिछला जो वक्तव्य आपने दिया उसी के संदर्भ में। मुकेश जी, नाम है इनका? मुकेश शर्मा। हाँ मुकेश जी, सेवा बताइए प्लीज। हाँ, नमस्कार शर्मा जी। नमस्ते मुकेश भैया, बोलो। शर्मा जी, मेरा प्रश्न ये था, चूंकि आप एक पूर्व पुलिस अधिकारी हैं और आपने पुलिस तंत्र को ऊपर से नीचे तक अच्छी तरीके से देखा है, हमारा जो एक आम नागरिक है उसकी रक्षा के लिए तैनात किया गया है एक थानेदार नाम के पद के व्यक्ति को। थानेदार का काम है आम नागरिक की रक्षा करना, किंतु हमारे जो आम नागरिक हैं वो थानेदार से भयभीत हैं। भयभीत होना चाहिए अपराधियों को, जबकि भयभीत है आम आदमी अपने थानेदार से। चलिए मुकेश जी, मैं आपको रोक रहा हूँ। बहुत शुक्रिया रणवीर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम फिर आपसे जुड़ेंगे। लेकिन इस बीच इस कार्यक्रम को हम खत्म कर रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर इस बीच आ रही है हमारे पास। हम आपको बता दें एक बड़ी खबर, रोहतक से इस वक्त की आंसर शीट मिलने के बाद हरियाणा न्यूज की खबर का असर यहां पर हुआ है। हरियाणा न्यूज की खबर का असर रोहतक से, ये बड़ी खबर। एमडीयू के वीसी ने आदेश जारी किए, गोपनीय शाखा के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा बढ़ेगी। कल एमडीयू के बाहर सड़क पर आंसर शीट पाई गई थी, उसके बाद हरियाणा न्यूज ने इस पूरी खबर को प्रमुखता से दिखाया था। अब एमडीयू के वीसी ने आदेश जारी किए हैं, सड़क पर इंजीनियरिंग की ये आंसर शीट जो तस्वीरें आप देख रहे हैं सड़क पर पाई गई थी। ये खबर प्रमुखता से हरियाणा न्यूज ने उठाई और एक बड़ी कमी जो है वो देखी गई। 2013 की ये आंसर शीट है। रोहतक एमडीयू के वीसी ने इस बाबत आदेश जारी किए हैं। गोपनीय शाखा के
जो एंट्रेंस गेट है उस पर सुरक्षा बढ़ेगी। एंट्री गेट और एग्जिट गेट्स पर इंफ्रारेड कैमरा इंस्टॉल होंगे। इस तरह की व्यवस्था की जाएगी। कैमरे की 1 महीने तक बैकअप रिकॉर्डिंग भी रखी जाएगी। सड़क पर इंजीनियरिंग की ये आंसर शीट 2013 के एग्जाम्स की है और उसके बाद जैसे ही ये मामला सामने आया, हरियाणा न्यूज ने इस पूरी खबर को प्रमुखता से दिखाया। हरियाणा न्यूज की इस खबर का असर हुआ है। रोहतक एमडीयू के वीसी ने ये आदेश जारी किए हैं। गोपनीय शाखा के एंट्रेंस और एग्जिट गेट्स पर सुरक्षा के लिए इंफ्रारेड कैमरा इंस्टॉल किए जाएंगे, जिसका बैकअप तकरीबन 1 महीने तक रिकॉर्डिंग का बैकअप रखा जाएगा। हमारे संवाददाता मुकेश हमारे साथ इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए जुड़ गए। मुकेश, बताएं। देखिए भुवन, मैं आपको बता दूं, ये कल का मामला है जब जो आंसर शीट्स हैं वो सड़क पे कहीं मिला किसी को, तो किसी तरह से वो इसका कॉलेज प्रशासन के पास आया, यूनिवर्सिटी के पास आया। उसके बाद जाके यूनिवर्सिटी के जो स्टाफ हैं, जो सारी कमेटी के लोग हैं, वो हरकत में आए, हरकंप मच गया इस तरह से लापरवाही का। उसके बाद वहाँ पे पुलिस भी पहुंची, 0 FIR भी दर्ज हुआ अज्ञात लोगों के खिलाफ। उसके बाद वो जांच की पुलिस जो है वो तो जांच कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो मैनेजमेंट है, यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट है, उन्होंने इस मुद्दे पे जी चलिए, लगता है संपर्क उनसे टूट गया, लेकिन हरियाणा न्यूज की यह खबर का असर है। रोहतक एमडीयू के सामने की सड़क पर 2013 के इंजीनियरिंग के पेपर की आंसर शीट जो है वो मिली थी। उसके बाद अब गोपनीय शाखा के एंट्रेंस और एग्जिट गेट्स पर इंफ्रारेड कैमरा इंस्टॉल होंगे। इस तरह की एक व्यवस्था अब करने की बात एमडीयू के वीसी ने कही है और कैमरे की 1 महीने तक बैकअप रिकॉर्डिंग भी रखी जाएगी। तो चलिए, इसी के साथ खास खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते नजर सुर्खियों पर।